नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर पाटीदार जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जेल प्रेरी के लिए टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो टाइम वर्क के बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। इस बात के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। एक कार्य का देखो, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। आपसे बोल रहा है ए अकेला अगर कार्य करता है तो एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है। देखिए, आपसे बोल रहा है बी जो है ए की अपेक्षा 50% ज्यादा कार्यकुशल है। मतलब अगर ए की कैपेसिटी 100 है तो बी की कैपेसिटी 150 होगी। मतलब कार्य क्षमता का जो रेशो है कितना होना चाहिए, 2:3। अब आप ये जानते हैं कि कार्य क्षमता का उल्टा जो होता है वो समय का रेशो होता है। मतलब अगर कार्य क्षमता 2:3 में है तो समय 3:2 में होगा। इसका मतलब देखिए ये है, जो धीरे कार्य करता है उसको दिन ज्यादा लगते हैं और जो तेज कार्य करता है उसको दिन कम लगते हैं। अब देखिए, हमारे हिसाब से ए को 3 दिन लग रहे हैं, पर ओरिजिनल में ए के दिन दिए हैं 12। मतलब कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो इसको समय कितना लगेगा, इसको भी 4 गुना लगेगा। मतलब कितना समय लग जा रहा होगा, 8 दिन आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। 9 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मकादी का सवाल है तो हमने लिखा मकादी। मकादी मतलब यहाँ मजदूर या आदमी आएंगे, यहाँ काम आएंगे, और यहाँ दिन या घंटे दोनों यहाँ आते हैं। आपसे बोल रहा है 9 आदमी एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यदि एक औरत की कार्यक्षमता एक आदमी की कार्यक्षमता की 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे बोल रहा है कि एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, 3 महिलाओं के। एक महिला की कैपेसिटी आदमी की 1/3 है। इसका मतलब एक आदमी बराबर 3 महिलाएं हैं। तो आपसे पूछ रहा है 15 औरतें इस कार्य को कितने दिन में करेगी। अगर यहाँ आपने आदमी लिखे हैं तो यहाँ भी आदमी लिखने होंगे। मतलब 15 महिलाओं को आदमी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, अगर एक आदमी के बराबर 3 महिलाएं हैं तो 15 महिलाओं का मतलब कितने आदमी होना चाहिए, 5 आदमी। तो यहाँ लिखोगे 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 9 × 20। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 5 चौक 20, 9 चौक कितना, 36। मतलब सवाल का आंसर कितना आ जा रहा होगा आपका, 36 आपके सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपसे बोल रहा है एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए, एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में कार्य करते हैं। वाई और जेड साथ में कार्य करते हुए 20 दिन में करते हैं। और एक्स और जेड की बात की जाए तो दोनों मिला के इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। आपसे पूछ रहा है सबसे, तो तीनों श्रमिकों में सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन सा है, मतलब किसको सबसे ज्यादा दिन लगेंगे। तो बात करते हैं तीनों की। तो तीनों का एलसीएम आया 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। बात को समझ पाए। अब देखिए, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 4 और 3 7 और 2 9। अगर तीनों के साथ में काम की बात की जाए तो 9 काम 1 घंटे में या 1 दिन में होते हैं। पर 9 कार्य कौन कर रहा है, 6 व्यक्ति मिला के 9 कार्य कर रहे हैं। 6 व्यक्ति मिला के अगर 9 कार्य कर रहे हैं तो हमको केवल 3 लोगों का कार्य निकालना है। आप ये बताएं कि x + y + z 1 घंटे में कितना करते हैं। तो आपने अगर इन तीनों को जोड़ा है तो 9 कार्य बन रहे हैं, पर 9 कार्य के लिए 6 आदमी थे, जबकि हमको 3 आदमी से काम करवाना है। मतलब कार्य भी कितना होगा, 4.5। अगर x y z तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 4.5 काम हो सकते हैं। अब देखिए, अगर x y z में से पहली वाली संख्या x + y को घटा दिया जाए, मतलब 4 को घटा दिया जाए, तो z का मान कितना निकल के आया, z का मान आप कहोगे 0.5 z की कार्यक्षमता निकली। अगर x + y + z में से y + z हटा दें तो y + z है 3। अगर यहाँ 3 माइनस कर दें तो x का मान कितना आया, 1.5 कार्य 1 दिन में करता है। सेम तरीके से अगर z की बात की जाए तो आप x + z हटा दें यहाँ से तो y निकल जाएगा। x + z कितना, 2, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका, 2.5। ठीक है, अब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो फटाफट काम करेगा। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा वाले दिन निकालना है। तो आप देखिए 60 है, जो सबसे स्लो काम कर रहा है उसको दिन ज्यादा लगेंगे। मतलब आंसर क्या है, Z करता है। आपको ऑप्शन में x y z दिया है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा Z सबसे कम कार्यकुशल है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा दिन लगे। अगर दिन निकालने हैं तो Z के अगर दिन निकालने हैं तो 60 में 0.5 का भाग लगा दो। अगर x का मान निकालना है तो 60 में 1.5 का भाग लगा दो। और अगर y का मान निकालना है तो 60 में क्या करोगे, 2.5 का भाग लगा दोगे। हमारे सवाल का आंसर है अभी फिलहाल Z। ठीक है,
इसी तरीके से अगर बात की जाए आगे की साइड, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। इसे कहते हैं हम टोटल कार्य। 10 तिया 30 और 15 गुना 30, ये है कार्य क्षमता, मतलब 1 घंटे में या 1 दिन में किया गया कार्य। आपसे क्या बोल रहा है? 30 कार्य टोटल है, दोनों को मिला के करना है, दोनों को मिलाया जाए तो 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम करने में दिन कितने लगे होंगे? 6 दिन आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, ये है, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए 12 दिन में कार्य करते हैं। यदि पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है तो क्यू अकेला कितने दिन में करता है? 12 और 20 का एलसीएम कितना? 60। 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो अब आप बात देखें, आपको क्या निकालना है? क्यू के दिन निकालने हैं। दिन निकालने से पहले कैपेसिटी चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर पी अकेला काम करता है तो 1 दिन में 3 काम करता है, तो पी और क्यू मिला के 1 दिन में कितना करते हैं? 5। मतलब पी का मान अगर 3 दिया हुआ है तो क्यू का मान कितना होना चाहिए? तो मतलब क्यू 1 दिन में 2 काम करता है, और अगर क्यू 1 दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में दिन कितने लगेंगे? 30 दिन का आपको टोटल समय लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से बात क्वेश्चन नंबर 6 की करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी क्रमशः इस कार्य को 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए बी सी का कार्य दिया है आपको अलग अलग, तीनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो इसका उन्हें 1350 रुपये मिलते हैं। बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो कैपेसिटी निकालेंगे, तो 12 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 गुना 24। अब देखिए जो वैल्यू बनती है, कितने रुपए दिए हैं, इन तीनों ने मिलकर काम किया तो इनको काम के बदले में 1350 रुपए मिलते हैं। तो 1350 जो रुपए मिलते हैं वो हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। तो हमारे हिसाब से 4 रुपए इसको मिले, 3 इसको मिले और 2 इसको मिले, मतलब 9 रुपए एक व्यक्ति को मिले और 1350 सवाल में दिया है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 यूनिट का मूल्य 150। अगर आपसे पूछा जाए कि ए को कितना मिला तो 150 × 4 कितना होगा? यहाँ से आएगा आपका आंसर 600। आपसे पूछा है बी की, तो बी कितना है? 3 यूनिट है, और 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मूल्य 150 है, मतलब इसको रुपए कितने मिलेंगे? 450 रुपए। सेम तरीके से अगर सी का मान चाहिए तो सी में 2 में 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल का आंसर कितना निकल जाएगा? आपका 300 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन इसके भी, इस चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, आपको दिया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, मतलब 2:1 कार्य क्षमता का अनुपात है। तो मैंने आपसे कहा कार्य क्षमता का उल्टा समय का रेशो होता है, मतलब 1:2 होगा। आगे बोला है यदि बी अकेले इसे 30 दिन में करता है तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब देखिए कार्य क्षमता का जब भी रेशो दिया जाता है, कार्य क्षमता का रेशो दिया है और आपको दिया है कि बी अकेला कितने दिन में करता है? बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो होता क्या है, टोटल कैपेसिटी, टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके दिन दिए जाते हैं उसकी कैपेसिटी के साथ गुणा कर दें, तो जो हम एलसीएम लेते हैं जिसे हम टोटल कार्य कहते हैं वो निकल के आता है 30। अब आपसे बोला है ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बी 1 दिन में 1 काम करता है और एक 2 काम करता है, मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करेंगे, तो 30 काम करने में दिन कितने लगेंगे? 10 दिन का समय आपका लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना है। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लें कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है और आपसे बोल दे कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस बार क्या है, दोनों की कैपेसिटी है पर दोनों के दिन दिए हैं, तो दोनों के दिन दिए हैं तो गुणा भी किसके साथ होगा? दोनों के योग के साथ, मतलब एलसीएम कितना? 90। अगर ए का मान निकालना है तो 4 से भाग लगा दे, और अगर बी का मान निकालना है तो किससे भाग लगाओगे? 5 से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आई, तो ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपसे बोल रहा है ए बी सी अगर तीनों मिलके कार्य करें तो 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं। ए और सी अकेले कार्य को 40 और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, ए 40 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम कितना आया? 120। ये 6 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब देखिए ए बी सी इस लाइन में से अगर ये दोनों माइनस कर दें तो आपके पास बी की कैपेसिटी आ जाएगी। जैसे ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में काम कितना करते हैं? 6।
उसमें से ए और सी मिला के कितना करते हैं 5, तो 6 काम तो तीनों मिला के करते हैं और 5 दो मिला के करते हैं, मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कुल मिला के जो बचा हुआ व्यक्ति है बी, वो एक दिन में 1 कार्य करता है। अगर बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो 120 कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे, जो कि आपको सवाल में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका दिया हुआ है वो ये है, गिरीश, सुधीर और राजन। ठीक है, सबसे पहले जी, एस और आर किसी कार्य को साथ में करते हुए 3 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा ठीक है, जी, एस प्लस आर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर सुधीर को गिरीश उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। अच्छा, सुधीर और गिरीश इसी कार्य को 4 दिन में साथ में कर सकते हैं, तो राजन अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, वही बात है, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब देखिए तीनों मिलके एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, जबकि 2 मिलके 3 कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ व्यक्ति है वो कितना कर रहा होगा, 1। अगर राजन एक दिन में 1 कार्य करता है तो 12 कार्य करने में दिन भी कितने लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो सवाल का आंसर है आपका 12। ठीक है, सेम तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, 3 मित्र अलग अलग एक कार्य को 4, 5 और 10 दिन में करते हैं। ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी 4, 5, 10 दिन में करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना दिन लगेगा। आप देखें एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 10 दूना 20, 20 एलसीएम, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूना 20। ठीक है, तीनों को मिला के कार्य करवाना है, तो तीनों अगर मिल गए तो 11 काम एक दिन में होते हैं और 20 काम करने हैं। 11 एकम 11, 9 बचा है और आंसर आया 1 सही, 9/11 दिन आपको पहले ऑप्शन पे दिया हुआ है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 पे आपको दिया है, रजनी, गीता और सविता, रजनी, गीता और सविता अलग अलग किसी कार्य को 20, 30 और 40 घंटे में करती है। आपसे पूछा है तीनों एक साथ कार्य कितने दिन में, कितने घंटे में करेगी। तो एलसीएम कितना आएगा, 40 दूना 80, 120 आएगा। तो 20 का भाग 6 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 का भाग 3 बार। आपको इस पूरे कार्य को तीनों को मिला के करवाना है, तो 6 4 प्लस 10 3 13 होगा। तो यहाँ से आप 13 से डिवाइड करोगे, 13 8 104, 13 9 117 होता है, 3 बचा और बटे में 13 है, मतलब आंसर आएगा 9 सही, 3/13 घंटों का। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से, एक राजू है और एक श्याम है, दोनों स्वतंत्र रूप से 40 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे साथ में कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा। एलसीएम 120, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 120 में 5 से डिवाइड किया क्योंकि दोनों मिला के कार्य कर रहे हैं, 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे, 24 दिन या 24 घंटे, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, जो भी आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो आपसे बोल रहा है, यदि अमित और रमेश किसी कार्य को एक साथ 30 दिन में, अमित और रमेश एक साथ किसी कार्य को 30 दिन में तथा अमित अकेले 50 दिन में करता है, तो आपसे पूछा है रमेश द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय। तो आंसर देखो 150 एलसीएम, 5 और 3 कैपेसिटी निकली। अब देखिए A प्लस आर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और अकेला A 3 कर रहा है, मतलब R अकेला कितना कर रहा होगा। तो और R अगर एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 150 कार्य करने हैं, मतलब दिन या घंटे कितने निकल के आएंगे, 75 दिन, जो कि आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको दिया हुआ था ये रहा, 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में। अब देखिए 10 महिला को W लिखेंगे, 10 महिला किसी कार्य को 7 दिन में करती है, तो गुणा करने से क्या आता है, एक महिला कितने दिन में करेगी, 70 दिन में। अगर हम अलग से निकालें तो, पर हम वो नहीं निकाल रहे हैं, हम ऐसा लिख रहे हैं कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में, मतलब 10W × 7। आपसे बोल रहा है 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, 10 बच्चे कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। आपसे पूछा है 5 महिलाएं और 10 बच्चे इसी कार्य को कितनी देर में करेंगे। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी निकाल लेते हैं। आप देखिए 10 से 10 चला गया, 7 दूना 14, मतलब इधर 1 बचा, मतलब आप बोल रहे हो 1 W के बराबर में 2 भी, तो जब भी बीच में बराबर होता है तो W की कैपेसिटी कितनी है, 2। ठीक है, और B की मान कितना आया, 1, मतलब एक महिला एक दिन में 2 काम करती है तो बच्चा कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब हमने लगाई मका दी,
ठीक है, मकादी आती है आपको। तो आप देखें 10 महिलाएं, अगर हम हर जगह महिलाएं ले रहे हैं तो हमने लिखा 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में करती है। या फिर आप बच्चों वाली स्थिति ले लें, एक ही बात है। और दूसरी स्थिति आपको लेनी है जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, 15 महिलाएं। अच्छा कितनी महिलाएं थी, 5 महिलाएं और 10 बच्चे। 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो अगर आपने यहाँ 10 महिलाएं लिखी है तो नीचे वाली लाइन में भी महिलाएं लिखनी है। अगर यहाँ बच्चे लिखे हैं तो यहाँ भी बच्चे लिखने होंगे। तो आप देखिए अगर महिलाएं लिखी है तो सबको महिलाओं में लेना है। 5 महिला तो पहले से है, 10 बच्चे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 महिलाएं। और क्योंकि एक बच्चा, देखिए 2 कैपेसिटी है, बच्चा अगर एक काम करता है तो महिला 2 काम करती है, मतलब एक बच्चे के बराबर, मतलब 2 बच्चे मिला के एक महिला के बराबर है। तो आप देखोगे 5 और 5 कितनी महिलाएं होगी, 10 महिलाएं। 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी, 7 दिन में। तो सवाल का आंसर फिर से कितना है, वही का वही है, 10 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करेगी, ये वीडियो आपको निकालनी है। तो आपने 10 × 7 किया होगा इस तरीके से, और बटे में ये वाला 10 लिखा होगा, ये वाला क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। तो आंसर कितना आया होगा आपका 7 सवाल का आंसर निकल के आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आसान दिए हुए हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन इस चैप्टर में भी आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए आगे बोल रहा है आपसे, P और Q किसी कार्य को एक साथ करते हुए 12 दिन में, P प्लस Q अगर कार्य करते हैं तो 12 दिन में, Q और R उसी कार्य को 20 दिन में। Q प्लस R कितने दिन में, 20 दिन में करता है। आपसे बोला है P और R एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 15 दिन में, P प्लस R दिया है आपको 15 दिन में कार्य करते हैं। आपसे पूछा है P Q R एक साथ करते हुए कितने दिन में करेंगे। देखिए एलसीएम कितना, 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 15 चौक 60। अगर मैं बात करूं कि P प्लस Q प्लस R ने एक दिन में काम कितना किया, तो आप देखोगे 5 + 3 8, 8 और 4 12, पर 12 काम किन लोगों ने किया, 6 लोगों ने। हर व्यक्ति डबल बार है, 3 व्यक्ति होंगे तो कितना काम होगा, 12 का आधा 6 काम एक दिन में होगा। और अगर 60 काम करने हैं और तीनों मिलके एक दिन में 6 करते हैं, मतलब पूरा कार्य करने में समय कितना लगने वाला है, 10 घंटे या 10 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सवालों को सोल्व करना है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इसके क्वेश्चन भी आपको ज्यादा दिए हुए हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। आपसे बोल रहा है A किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 18, 9 × 18, 18 × 18, 18 कार्य को दोनों मिलके करेंगे, मतलब एक दिन में 3 कार्य करेंगे, तो 18 कार्य कितने दिन में होगा, 6 दिन में सवाल का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। ठीक है, 100 आदमी 100 काम को 100 दिन में पूरा करते हैं। देखिए वही मकादी लगा रहे हैं, 100 आदमी 100 काम 100 दिन में करते हैं। आपसे पूछ रहा है एक आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, जो देखो जिसके साथ क्वेश्चन मार्क आता है वो हमेशा नीचे आता है। तो 100 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 100 के साथ, ये 100 × 100 ऊपर आया, और बटे में क्या आएगा 100, 100 से 100 चला गया, तो सवाल का आंसर भी कितना आएगा, 100 दिन में कर पाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके। ठीक है, फिर से वही मकादी पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। आपसे बोला है 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिन में पूर्ण करते हैं। दिन और घंटे दोनों इसमें आते हैं, कार्य नहीं दिया है तो 1 होगा। आपसे बोला है 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे रोज काम करना होगा, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 × 6 × 7 ऊपर, नीचे आएगा 10 × 12, 10 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 से 6 बार। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7 दिन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें 19 नंबर की, 19 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपसे बोल रहा है ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे बोला है बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है यदि बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया। ठीक है, अब आप एक बात देखें, बी ने कार्य किया 9 दिन तक, बी एक दिन में कार्य कितना करता है, 5। 9 दिन तक कार्य किया, मतलब कार्य कितना कर दिया होगा बी ने, 45। ठीक है, अब देखिए आपसे बोल रहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। 60 में से 45 काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना काम, 15। 15 किसको करना है, ए को, तो ए का भाग लगा दें, सवाल का आंसर कितना होगा, 5। ठीक है,
इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है ताकि जल्दी से जल्दी आपके सवाल का आंसर निकल पाए और आपके लिए ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये आपसे बोल रहा है राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इससे आगे बोला है राम और श्याम साथ में मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो हमने लिख दिया राम प्लस श्याम 15 दिन में एक साथ काम करते हैं। यदि वे उसी काम के लिए 400 रुपए पाते हैं तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिली? एलसीएम 60, 20 दिया 60, 15 चौक 60। मैंने आपसे बोला एलसीएम, देखिए हमेशा जो सैलरी होती है वो कैपेसिटी के रेशो में बढ़ती है, पर कैपेसिटी केवल आपको आर की पता है, एस की पता नहीं है। आर प्लस एस दोनों की मिला के 4 है, उसमें से आर की 3 है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि आर और एस का रेशो क्या है? 3:1, तो सैलरी बटेगी 3:1 में। मतलब राम को 3 रुपए और शाम को 1 रुपए, मतलब हमारे हिसाब से दोनों को मिला के 4 रुपए मिलने चाहिए, जबकि सवाल में दोनों को मिला के लिखा है 400, 1 यूनिट का मूल्य 100। अब अगर आपसे राम की आय पूछी है तो 100 × 3 कितना? 300 रुपए, और अगर शाम की आय पूछी है तो 100 × 1 कितना हो जाएगा? 100 रुपए आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 300 और 100 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वो आपसे बोल रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 25 दिन में करते हैं। ये 10 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है। यदि ए और बी एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष रहेगा? ठीक है, एलसीएम देखा आपने सबसे पहले 100, 25 चौक 100, 10 × 10 100। अब आपसे बोल रहा है कि कितने ए और बी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। अच्छा, बी ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में काम कितना करते हैं? 14, और कितने दिन कार्य किया? 4 दिन, तो 14 चौक कितना? 56 कार्य कर चुके हैं। किस में से? 100 में से। तो बचा कितना? 44 कार्य। अगर कार्य पूछा है तो 44 है, अगर भाग पूछा है तो आप देख लें क्या पूछा है, कितना कार्य शेष रहेगा, मतलब भाग में पूछा है। तो टोटल कार्य कितना था? 100, 100 में से 44 बचा है। डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड किया हमने, 4 × 4, 4 × 4, 4 से डिवाइड किया 25। आंसर कितना आ रहा होगा आपका? 11/25 आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। 18 व्यक्ति और होते हैं, मतलब x + 18 व्यक्ति हो जाते तो उसी काम को 20 दिन कम समय लगता है। 20 दिन कम लगता मतलब कितने दिन लगते? 40 दिन। आपसे पूछा है वहां कितने व्यक्ति थे, मतलब x का मान पूछा है, तो आपने गुणा किया x का गुणा 1 में x का गुणा 60 में 60x। अब देखिए ये चीज बराबर में लिखेंगे, या वही बात है बटे में लिखने वाली। 40 का गुणा 1 में 40, तो 40 का गुणा इसमें भी करना है। 40 का गुणा x में 40x प्लस 18 × 4, 18 चौक 72, 720। 40x इधर आया तो 20x बचा, 20x = 720। 0 से 0 चली गई, यहाँ कितना आया? x का मान 36, मतलब पहले 36 मजदूर थे। अगर बात की पूछे तो 36 में 18 और ऐड कर दें तो हमारे सवाल का आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो 23 में आपको दिया है एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 25% ज्यादा कार्यकुशल है। बी जो है ए से 25% ज्यादा कार्यकुशल है, तो आपका जो रेशो निकल के आया होगा वो आया आपका 4:5। अब आपसे बोल रहा है बी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपसे कहा अनुपात दिया है और ए के दिन दिए हैं, तो जिसके दिन दिए जाते हैं उसी के साथ उसकी कैपेसिटी का गुणा होता है, तो एलसीएम निकलता है या टोटल कार्य निकलता है। अब आपसे पूछ रहा है उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की कैपेसिटी 5 है, 5 चौक 20। आंसर कितना आएगा? 4 सही 4/5 दिन, जो कि आपको ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे आपसे टाइम एंड वर्क के, तो 24 नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला है ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम आया 30, 10 दिया 30, 30 से कम 30। आप देखें ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से ए 1 करता है तो बी कितना करता होगा 2। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो उसे पूरा काम करने में समय कितना लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ी स्पीड रखनी है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है हमारे पास जेल